हमको दिग्विजय सिंह को ये दिखाना जरूरी है कि ये ठाकुरवाद आपका मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। टीकमगढ़ में आपने सवर्ण ठाकुर को टिकट दे दिया, खरगापुर में सवर्ण ठाकुर को दे दिया, आपने पृथ्वीपुर में सवर्ण ठाकुर को दे दिया, आपने राजनगर में सवर्ण ठाकुर को दे दिया, आपने मतलब आप मजाक बना के रखे हो पूरे प्रदेश के अंदर। राहुल गांधी को तो मोदी से बड़ा जुमलेबाज बनाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। 2 दिन पहले दुनिया की बात दे रहे, हर रैली में बात कर रहे ओबीसी वर्ग की, और यहाँ पे जाकर टिकट में सिर्फ 39 टिकट दे रहे। 5 साल संघर्ष किया है, 5 साल और करेंगे, 10 साल कर लेंगे, लेकिन ऐसी पार्टी जो बिल्कुल छुरा लेके घोपने का प्रयास कर रही है हमारे साथ, हम ऐसा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हमें कांग्रेस खाने देती है, ना बीजेपी खाने देती है। हमको सिर्फ प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारा आरक्षण चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमें कोई पार्टी प्यारी नहीं है। हम जैसे बीजेपी के खिलाफ है वैसे कांग्रेस के भी खिलाफ हैं और रहेंगे हमेशा। जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, आज वो भी हमारे इस मुद्दे को लेके बात कर रहे थे। तो एक विश्वास जगा इस मूवमेंट में कि कहीं कांग्रेस क्या वाकई मतलब ओबीसी वर्ग को हिस्सेदारी देने के पक्ष में है, और एक थोड़ा सा अंदाजा लगाना शुरू किया कि हाँ ऐसा लग रहा है कि ये लोग दे सकते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक विश्वास रखा कि चलो ठीक है, अगर हमें तो अधिकार चाहिए हैं, अगर कोई पार्टियों से मिल जाते हैं तो ठीक है। वैसे हमें ये मालूम था कि ये वो पार्टी है जो 60 साल हमारे अधिकार नहीं दिए, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी कंडीशन ये है पूरे देश के अंदर कांग्रेस की कि ये समाप्ति की ओर बढ़ गए थे। लेकिन इन्होंने जब जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण देंगे, तमाम प्रकार की बातें कही कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, सरकारी सिस्टम में नहीं है, न्यायपालिका में नहीं है और मीडिया में नहीं है, तो एक हम लोगों को एक लगा कि यार कुछ ये कर सकते हैं। तो हमने ये विश्वास किया कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि हम जैसे लोगों ने बहुत आंदोलन किए, कांग्रेस अगर बताना चाहे तो इनकी सभाएं भी हमारे आंदोलन के बराबर नहीं है। एक्चुअल में देखो क्या है, जो सत्य है, तो इनने सभाएं भी उतनी नहीं की जितने हमने आंदोलन किए ओबीसी महासभा ने। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम जितने सारे लोग काम कर रहे हैं वो जाके कोई नेता बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो मैटर है, हमारा मैटर ये है कि हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और वो फर्स्ट टाइम कांग्रेस कर सकती थी टिकट वितरण में। कहां कर सकती थी? टिकट वितरण में कर सकती थी, जिससे कि हम अपने लोगों को समझा सकते थे कि देखिए हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बात कर रही है, तो हमारे अधिकारों को देने के लिए मैंने विधायिका जो अभी जो दे सकते हैं वो अभी जो दे सकते हैं। देखिए आप लोग जो लिखना है लिखते रहिए, पर जो मेरी बात है पहले समझ लेना आप लोग, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि मतलब आप गाली देने को किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या हमारी थी उसको समझ ले पहले। तो हमने ये किया कि अपने लोगों को, अगर हम कुछ हमारे लोग सवाल हमसे करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि कांग्रेस को हम क्यों बोलें कि हम सपोर्ट करें, या क्यों हमारे लोगों को बोलें कि हम कांग्रेस की तरफ से आप जाके लड़िए। तो बहुत सारी बातें थी। तो हमें पहला तो हमारे पास ये था कि कांग्रेस ये पहले करे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कहते हैं, हम नहीं कहते, आप खुद उठाकर देखिए, मीडिया खुद कहती है कि 50.9% हिंदू ओबीसी है मध्य प्रदेश के अंदर, और 6.5% लगभग मुस्लिम ओबीसी है। तो हमने मोटा मोटा जो समझा कि चलो ठीक है, कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है वो 130 सीट ओबीसी वर्ग को, माइनॉरिटी समाज को, सबको मिला के देगी। ये मोटा मोटा, क्योंकि इनकी जब ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और इनने लगातार जिस तरीके से जिस भी रैली में राहुल गांधी जा रहे थे और कह रहे थे कि हम जनगणना कराएंगे, ओबीसी को आरक्षण देंगे, ओबीसी के साथ धोखा दिया बीजेपी ने, तो ये तो पक्का है कि बीजेपी ने बहुत धोखा दिया हमारे लिए, है ना, और लगातार दे भी रही है। लेकिन एक हमारे लिए विपक्ष के तौर पे एक पार्टी समझ में आई कि चलो ठीक है, ये बोल रही है तो अपने जो विधायिका है जो इसके पास है अभी, जो टिकट वितरण का जो समय है उसमें ये कुछ कारनामा करेगी जिससे कि हम अपने लोगों को कन्विंस करेंगे कि देखिए कांग्रेस हमारे लिए कर रही है। लेकिन जब ये इन्होंने 144 टिकट का वितरण किया और उसमें देखा कि 144 में से सिर्फ 38 टिकट ही ओबीसी को दिए, कि ये 60 साल से लगातार जिस तरीके से शोषण किया है कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग का, उसी पैटर्न पे पुनः हमारा शोषण करने का प्लान कांग्रेस बना चुकी है। कांग्रेस ने क्या किया मध्य प्रदेश के अंदर,
कि उन्होंने ये भांप लिया कि ओबीसी समाज, ओबीसी संगठन जो है वो ज्यादातर टारगेट करता है ब्राह्मणवाद को। तो उन्होंने क्या किया कि उस जगह अपने ठाकुरवाद का इस्तेमाल किया और ठाकुरों को टिकट वहां दे दिए। तो उसमें ये चालाकी की कि ओबीसी महासभा के मूवमेंट को कमजोर करना है। दूसरी बात ये कि उनको मालूम है, आपने देखा होगा, अभी आप देख रहे होंगे कि एक विधायक जेएस का, हीरालाल अलावा, जिसका टिकट ये रोक के रखे हैं अभी, और यही कमलनाथ हैं जो कहते थे कि हम 10 टिकट जेएस को देंगे, हमारे डीएनए में है जेएस। लेकिन अभी भी एक भी टिकट जेएस को इन्होंने नहीं दिया। ये कमलनाथ है, ये ब्राह्मण कमलनाथ कहलाते इसको, इनको माना ये, क्योंकि इनकी सोच वही है। तो जेएस को भी, जेएस में 4-5 टुकड़े करवा दिए। ओबीसी महासभा में प्रयास किया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने जब ये सारी चीजें की कि चलो ठीक है कांग्रेस करेगी, लेकिन आपने जब देखा, उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कमलनाथ ने लिखा है, कमलनाथ जी ने लिखा है कि 27% हम आरक्षण देंगे। वैसे कई नौकरियों में अभी भी 27% आरक्षण मिल रहा है, जहां पर सवर्ण, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर विरोध नहीं करते कोर्ट में जाके, वहां पर ओबीसी को जो हम लोगों ने आरक्षण की मांग 2018 से की थी, वो आरक्षण जो मिला था कमलनाथ की सरकार में, जब कमलनाथ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब इन्होंने ये आरक्षण मिला तो इन्होंने ही हमारे आरक्षण को नहीं मतलब कोर्ट में डिफेंड किया, और जिसके बाद ये बड़ी कि आरएसएस हावी हो गया और बीजेपी को मौका मिल गया कि जब कमलनाथ ने डिफेंड नहीं किया तो हम क्यों करें। तो हमारा अधिकार वहां भी नहीं मिला, वहां भी कमलनाथ ने उसको सिर्फ एक चुनाव का एक वो बनाया मुद्दा सिर्फ। अब आज की कंडीशन में हमें क्या करना है? हमारे साथ तो धोखा दिया कांग्रेस ने, क्योंकि हम एक विश्वास कर रहे थे कांग्रेस के साथ कि ये कांग्रेस कुछ हद तक मतलब ओबीसी को करेगी। हमें तो कोई चुनाव लड़ना नहीं है, हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं। देखिए अभी स्थिति क्या है, आज आप देखिए मध्य प्रदेश में एक भी चौरसिया को टिकट नहीं दिया, एक भी रजक समाज को टिकट नहीं दिया, एक भी घोसी को टिकट नहीं दिया, एक भी सोनी को टिकट नहीं दिया, एक भी ताम्रकार को टिकट नहीं दिया, एक भी प्रजापति को टिकट नहीं दिया। देखिए हम ये चाहते हैं कि जिनको जिस जगह सवर्णों को आपने टिकट दिए, हम नहीं मांगते लोधी को टिकट नहीं मांगते, यादव को टिकट नहीं मांगते, हम कुशवाहा को टिकट नहीं मांगते हैं, हम कुर्मी को टिकट। हम ये कह रहे हैं कि ओबीसी समाज की उन जातियों को जिनके नाम जिनको बरगलाकर आरएसएस के लोग, कांग्रेस के लोग, इन ओबीसी जातियां चाहे लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, यादव जो समाज है, इनको जो इनके विरोध में मूवमेंट खड़ा करती है। आज मैं कह रहा हूं कि आखिर क्यों कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए, अगर हितैषी है पिछड़ा वर्ग की, तो कि जुर्मुलाबाजी करें कि प्रियंका गांधी आती पिछड़ों को अधिकार देंगे, पिछड़ों को संभालेंगे। क्या संभालोगे आप यहां पे आके? झूठ बोलना, तो मोदी भी झूठ बोल रहे हैं कि हम जनगणना कराएंगे, मुझे नीच बोल रहे थे, मैं ओबीसी समाज से आता हूं, तमाम प्रकार की बातें कही। उस समय राजनाथ जी ने मतलब सदन में कहा कि हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे, और फिर बाद में पलट गए। तो राहुल गांधी ने क्या किया? मतलब लोग जो मजाक बनाते हैं ना राहुल गांधी का, इसीलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी पार्टी में जो सवर्ण नेता हैं वो राहुल गांधी की सुनते ही नहीं है। राहुल गांधी होंगे अच्छे, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि जो बात कर रहे हैं तो हो सकता हो, लेकिन राहुल गांधी की क्यों नहीं चली? मतलब आज राहुल गांधी का, जैसे राहुल गांधी को बीजेपी के लोग बोलते हैं, पप्पू बोलते हैं, तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं, तो क्यों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि राहुल गांधी बोलते तो हैं पर जमीन पे इनके सवर्ण नेता ब्राह्मण जैसे कमलनाथ हैं, ठाकुर जैसे सवर्ण दिग्विजय सिंह हैं, ठाकुर जैसे गोविंद सिंह हैं, और तमाम जितने इनके नेता हैं, पीसी शर्मा हैं, तमाम जितने नेता, ये उसको जमीन पे नहीं उतारने देते। और वही कारण है कि राहुल गांधी को बीजेपी फिर अपने मूवमेंट के तहत, एक झूठे मूवमेंट के तहत इनको पप्पू बोलने का प्रयास करती है, और बोलती भी है। क्योंकि जब आप जनगणना की बात कर रहे हैं, संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में तुम्हारे नाकारे नेता क्यों फिर हमारे ओबीसी के खिलाफ हैं? आखिर क्यों आप खुद बताइए। मैं अभी सिर्फ बुंदेलखंड से शुरू करता हूं।
बुंदेलखंड में टीकमगढ़ में आपने समन ठाकुर को टिकट दे दिया, आपने खरगापुर में समन ठाकुर को दे दिया, आपने पृथ्वीपुर में समन ठाकुर को दे दिया, आपने राजनगर में समन ठाकुर को दे दिया, आपने मतलब आप मजाक बना के रखो पूरे प्रदेश के अंदर। बुंदेलखंड में आपकी क्या संख्या है इन समाजों की? भाई हमारा कोई पर्सनल विरोध नहीं है इनसे, आप जीतिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़िए, हम भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी संख्या तो हो। कुशवाहा समाज की संख्या, अरे इतना मजाक बना दिया, सुर्खी में आप ब्राह्मण मतलब वहां जा रहे हैं, आप वहां एक ब्राह्मण चेहरे को आप उतार रहे हैं जहां पे 50,000 कुशवाहा समाज है। पूरे बुंदेलखंड में कुशवाहा समाज कम से कम 5 लाख की संख्या है, लेकिन एक भी टिकट नहीं दिया है आपने, एक भी चौरसिया को टिकट नहीं दिया आपने। पूरे चौरसिया हर जगह वहां पर रहता है, एक भी पूरे प्रदेश के अंदर तुम्हें एक नामदेव समाज का व्यक्ति नहीं मिला, एक सोनी समाज का व्यक्ति नहीं मिला, एक ताम्रकार समाज का व्यक्ति नहीं मिला। तो ये आप क्या ये कर रहे हो? इसके बाद पवई में जाके तुमने, पवई में जब पता है कि 95% पूरा ओबीसी एसटी के लोग हैं वहां पे, इसके बाद तुम नायक को दे रहे हो, मुकेश नायक को टिकट। ये आपने पाटन में जाके आपने एक ब्राह्मण चेहरे को उतार दिया, पूरा 90% वहां पे पूरा ओबीसी वर्ग है। इसके बाद आपने दतिया में एक चौरसिया को टिकट देते थे पहले, राजन भारती को, उनको हटा के एक ब्राह्मण चेहरे को टिकट दे दिया आपने। अरे ये कैसे आप कर रहे हो? एक जुमलेबाजी टाइप की, मतलब राहुल गांधी को तो मोदी से बड़ा जुमलेबाज बनाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। इससे बड़ा जुमलेबाज नहीं हो सकता कुछ भी, कि आप 2 दिन पहले दुनिया की बातें दे रहे, हर रैली में बात कर रहे ओबीसी वर्ग की, और यहां पे जाकर टिकट में सिर्फ 39 टिकट दे रहे 144 में, और क्या सोच रहे हैं कि ये मूवमेंट हमें सपोर्ट करे? 5 साल संघर्ष किया है, 5 साल और करेंगे, 10 साल कर लेंगे, लेकिन ऐसी पार्टी जो बिल्कुल छुरा लेके घोपने का प्रयास कर रही है हमारे साथ, हम ऐसा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना हमें कांग्रेस खाने देती है, ना बीजेपी खाने देती है, हमको सिर्फ प्रतिनिधित्व चाहिए, हमारा आरक्षण चाहिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमें कोई पार्टी प्यारी नहीं है। हम जैसे बीजेपी के खिलाफ है, वैसे कांग्रेस के भी खिलाफ हैं और रहेंगे हमेशा। और हम लोग तो लड़ने के लिए आई हैं और लड़ेंगे। हमारा मूवमेंट ही है कि हमको हिस्सेदारी चाहिए। जो लोग सोच रहे होंगे इतना क्यों बवाल खड़ा कर रहे हो कांग्रेस के टिकट वितरण में, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में थी और कांग्रेस ये कहना शुरू कर दी थी कि हम आरक्षण देंगे, हम जनगणना कराएंगे, हम ये देंगे वो देंगे, दुनिया भर का बात। तो एक हमारे लोगों में विश्वास पैदा हुआ, हमारे लोगों ने कहा ठीक है भाई, ये लोग बोल रहे हैं, कम से कम इनसे संपर्क करें यार, कुछ कर सकते हैं। तो कोई हमने टिकट नहीं मांगा, हमारे लोगों ने टिकट नहीं मांगा किसी ने। हम कह रहे हैं कि उस समाज को टिकट दो जो मध्य प्रदेश के अंदर रहता है ओबीसी वर्ग। आप दीजिए रजक को टिकट, आप दीजिए नामदेव को टिकट, आप दीजिए प्रजापति को टिकट दीजिए ना, सोनी को दीजिए, साहू को दीजिए, चौरसिया को दीजिए, आप घोसी को टिकट दीजिए, आप धाकड़ को टिकट दीजिए, आप पाल को टिकट दीजिए, आप मत दीजिए लोधियों को, मत दीजिए आदमों को, कोई दिक्कत नहीं है, मत दीजिए कुर्मी को, कुशवाहा को। अरे इन्हें तो दो आप कम से कम, इनकी भी तो वही संख्या है जो ब्राह्मणों की है मध्य प्रदेश के अंदर, अलग से थोड़ी है। ये समाज हर गांव में रहता है। अगर एक ब्राह्मण रहता है तो एक नामदेव समाज का भी रहता है, और एक सेन समाज का भी रहता है, एक सोनी भी, ताम्रकार भी, सब रहते हैं, रजक सब रहते हैं, विश्वकर्मा हो चाहे। लेकिन क्या मजाक बना रहे हैं? हम लोगों का इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं हम लोगों को लोग सोच रहे हैं यार कि मतलब क्या सोच कुछ कर रहे थे काम। हमने काफी प्रयास किए, हमारा ही मुद्दा था। हमारे पास कई बड़े बड़े नामों के फोन आए कि राहुल गांधी जी से आप मिलिए, ऐसा करिए वैसा करिए, हम मिलाते दुनिया की बातें। हमारे लोगों का हमने एक बहुत सोच समझ के डेलीगेशन भेजा उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा में कि चलिए आप कम से कम बात करिए। हमारा तो उद्देश्य ही है हमारे मुद्दों को सॉल्व करना। अगर ये उद्देश्य होता तो आज महेंद्र सिंह लोधी जैसा व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा होता कि हमको नेता बनना है। और इतना तो हम कर ही सकते हैं, आप सब जानते हैं, कहीं से लड़ते अगर पूरे साल 1.5 साल मेहनत करते तो हम वहां से निर्दलीय भी जीत सकते थे, लेकिन हमने वो प्रयास नहीं किया। हमारा मुख्य मुद्दा है पूरे देश के अंदर ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन मिले, और वो मध्य प्रदेश वो जगह है जहां से इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जा रहा था। इसलिए हम लोग इस विरोध कर रहे हैं इसका, कि आखिर इतनी गद्दारी कैसे कर रही है कांग्रेस हमारे लोगों के साथ। हमने कोई लिस्ट नहीं दी आपको कि ये टिकट दो हमें, हमने सिर्फ ये हमारा एजेंडा था कि आप ये दिखाएं मध्य प्रदेश के अंदर कि हम ओबीसी वर्ग के हितैषी सिर्फ मंचों पे नहीं बोल रहे हैं, हम कागज पे भी उतार रहे हैं। अगर दिग्विजय सिंह ओबीसी समाज के लिए विरोध कर रहे थे
और उन्होंने इस्तीफा लिखा था, तो मान्य करो ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा कि जो दिग्विजय सिंह मिलता तो लोगों से है ओबीसी मूवमेंट के लिए, लेकिन बाद में गद्दारी करता है। तो ऐसे लोगों को हटाओ पार्टियों से। और देखो, कोई छोटी बातें नहीं है, एक बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है और हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रही है। बीजेपी तो करती है, बीजेपी को तो हम हराना चाहते ही हैं, और इसीलिए हम कह रहे थे कांग्रेस को, क्योंकि हमारे पास कोई पार्टी नहीं है। आप अगर 125 टिकट देते हमारे लोगों को, तो कम से कम 2-3 नामदेव को मिल जाती, 2-3 सोनी को मिलती, 2-3 ताम्रकार को मिलती, 2-3 हमारे सेन समाज को मिलती, घोसी को मिलती, साहू को मिलती, सबको मिलती। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ गद्दारी करी, गद्दारी है, सीधी सी बात है। और इस तरीके से किसी भी कंडीशन में ये पार्टी नहीं जीत सकती है। इसलिए हमने रात में, हमारे लोगों ने हीरा अलावा से बात करी, हमने गोडवाना से बात करी, मैंने भीम आर्मी के कई लोगों से बात करी, सापा से हमारे आरडी प्रजापति जी, अखिलेश यादव जी के साथ मीटिंग करके आए हैं। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, जो होने वाला है इसमें शांत नहीं बैठेंगे। हमने मूवमेंट चलाया है, हमने कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा मेहनत करी है इस मध्य प्रदेश के अंदर, भीम आर्मी, जैस, ओबीसी महासभा ने, और हम हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिए तीसरा मोर्चा बना के हमारे लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी कोशिश है ये, मैं तो कर रहा हूं कोशिश, अगर सभी लोग करें तो शाम तक डिसाइड हो जाएगा। हमारे पास गोडवाना भी तैयार है कि जो कहें आप महेंद्र भाई, हम तैयार हैं करने को। सापा से बात हो चुकी है, तो 2 हो गए, 3 हो गए, ओबीसी महासभा, गोडवाना और सापा। हम बीएसपी का भी सपोर्ट करेंगे, हम सापा का भी सपोर्ट करेंगे, हम एएसपी का भी सपोर्ट करेंगे। अब हम इन जो जहां से ये जीत सकते हैं, सवर्ण जो सीट है, मैं खुला बोल रहा हूं, सवर्ण सीट पर ओबीसी महासभा बीएसपी को भी सपोर्ट करेगी, एएसपी को भी करेगी, सापा को भी करेगी, क्लियर है, गोडवाना को भी करेगी। एक बैठक हमारी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं हम, आज सभी डिसाइड हो जाएगा। जहां पर सवर्ण लोग लड़ रहे हैं, 2 सवर्ण लोग बीजेपी कांग्रेस से, वहां हम बीएसपी को जिताने का प्रयास करेंगे, एएसपी को भी जिताने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनका एक ही कैंडिडेट रहेगा तब, और वो हम लोग मीटिंग में डिसाइड करेंगे। एक कैंडिडेट तीसरे मोर्चे का, सवर्ण सीटों पे इनको इनकी औकात दिखाना जरूरी है। हमको दिग्विजय सिंह को यह दिखाना जरूरी है कि ये ठाकुरवाद आपका मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। हमें यह बताना पड़ेगा, ओबीसी समाज की सभी जातियों को निकल के आना पड़ेगा। आप बताइए, बुंदेलखंड में कितना रैकवार समाज, बताइए आप, क्या बुंदेलखंड में रैकवार इतना कम है कि एक ठाकुरों को, सवर्ण ठाकुर का टिकट काट के एक रैकवार को ना दे देते? क्या नहीं दिया जा सकता है निवाड़ी से टिकट? क्या प्रदीपुर से नहीं दिया जा सकता? क्या राजनगर में नहीं दिया सकता? क्या खरगापुर में नहीं दे सकते थे? क्या रैकवार समाज को नहीं दिया? अब पूरे बुंदेलखंड के अंदर, मतलब आप सोचो। दूसरी बात एक और है, कांग्रेस ने जो दिखाया, अब कांग्रेस कहती है हम ओबीसी की जनगणना कराएंगे, ओबीसी में 90 में सचो में से 3 ही हैं। अरे ये क्यों ऐसा तुम कर रहे हो? हम लोग तो 5 साल से बोल रहे हो, तुम बोल भर रहे हो। शहरी एरिया में, महानगरों में तुमने एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिए। इंदौर देख लीजिए आप, सिर्फ जीतू पटवारी को सोच के। इसके बाद आप देख लीजिए आप भोपाल में, अरे तुम जहां देखो, जहां ब्राह्मणों को उतार रहे हो यार, जहां देखो। हम विरोध नहीं कर रहे ब्राह्मण समाज का, हम ये बता रहे हैं कि जब आप काउंटिंग करके दिखाते हो कि भोपाल में ओबीसी वर्ग की कितनी 55% संख्या है, 55% संख्या ओबीसी वर्ग की है, और कोई किसी को टिकट नहीं देगा ओबीसी वर्ग के लोगों को। ऐसे ही आप जबलपुर में कर रहे हो, ऐसे ही आप तुम्हारा सागर में भी तुमने करके रखा है, शहर में, सागर शहरी शहर में बात देखा जाए तो इसलिए साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें। इनके कारनामों का इनको पता चलना चाहिए। और गोविंद सिंह नहीं, देखो एक चीज और है, इन नेताओं का तो जातिवाद है, ये तो अपनी जाति के लिए काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे लोग अपने लोगों को नेता नहीं समझते, ना मानते हैं, करते हैं, उन्हीं की गुलामी करते हैं, उनका पिछवाड़ा धोते रहते हैं। मैं कई बार बोला हूं ओबीसी के नेताओं को कि तुम ये दिग्विजय सिंह की इनकी गुलामी मत करो।
इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने कई बार बोला, मैं इसलिए कभी नहीं गया कांग्रेस के पास, ना बीजेपी, कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है ये पार्टियां गद्दार हैं, ये पार्टियां सिर्फ अपना जातिवाद का एजेंडा चलाती हैं। इसलिए आप देखो, मतलब ठाकुर, सवर्ण ठाकुरों को भी कितने टिकट दिए। अगर जातिवाद नहीं है इनका तो कैसे टिकट इनको मिल गए, ये बताइए आप। पूरे भिंड मुरैना में टिकट दे दिए इनने। दतिया में आप देखिए, दतिया का आप बताइए, आप जब आप राजेंद्र भारती चौरसिया समाज से आते हैं, उनको टिकट देते थे, सिर्फ 2500 वोट से हारे थे, और वो भी इसलिए हारे थे क्योंकि हरवाया गया था उनको जबरदस्ती, जबकि वो कई हजार वोट से जीते थे। लेकिन इसके बाद भी राजेंद्र भारती को टिकट ना देके एक ब्राह्मण चेहरे नायक को टिकट दिया। ये बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर ओबीसी मूवमेंट को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, ओबीसी के समाज के नेताओं को कमजोर करने के लिए। हम कोई ओबीसी मूवमेंट के व्यक्ति को नहीं मांग रहे थे, तुम्हारे ही कांग्रेस के व्यक्ति को तुमने टिकट नहीं दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।